अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ायरा। तो आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं आप लोगों को पूरे के पूरे क्लास 11th के फ़िज़िकल एजुकेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, जो डू एंड डेफिनेटली प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं। तो आई होप यू विल लिसन केयरफुली। बिना वक्त ज़ाया किए मैं आपको बताती हूँ। पहला क्वेश्चन, पहला लेसन कॉन्सेप्ट ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन में जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है, व्हाट आर द एम्स ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन। व्हाट आर द एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मैं चाहूँ तो लिख भी सकती हूँ, पर मैं आपको ऐसे ही समझा दूँगी। एम्स क्या है फिजिकल एजुकेशन के? टू डेवलप पॉजिटिव वैल्यू एंड एटीट्यूड। डेवलप करना पॉजिटिव वैल्यू एंड एटीट्यूड। डेवलप करना वाइड रेंज ऑफ साइकोमीटर स्किल्स। इंक्रीज करना स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस को। एक्वायर करना सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू गेनिंग स्किल नॉलेज। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में मतलब इन द सेंस कि पूछा जाता है वो है, नीड क्या है फिजिकल एजुकेशन की। इसका नीड क्या है? ये इम्प्रूव करती है मेंटल हेल्थ को, ये इम्प्रूव करती है सेल्फ कॉन्फिडेंट को, ये हेल्प करती है डेवलप, इट हेल्प्स टू डेवलप टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। ये हेल्प करती है पर्सन को सेल्फ डिसिप्लिन बनने में। तो इसके बाद क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंस, या आपको पूछा जाएगा सिग्निफिकेंस क्या है फिजिकल एजुकेशन के। पहला ही है ऑप्टिमम डेवलपमेंट। ऑप्टिमम डेवलपमेंट क्या मतलब क्या होता है? इट ब्रिंग मेंटल, सोशल एंड फिजिकल क्वालिटीज ऑफ द चाइल्ड। कल्चरल डेवलपमेंट क्या होता है? सपोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज ब्रिंग करती है पीपल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कल्चर। इसके बाद तीसरा पॉइंट है इमोशनल डेवलपमेंट। ये हेल्प करती है पर्सन को कि वो अपनी इमोशंस को जो है वो कंट्रोल करें। तो उसके बाद आता है आपका सेकेंड चैप्टर, जो है कैरियर एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। दरअसल ये आपको दूसरा चैप्टर नहीं है, यह दूसरा चैप्टर है आपका मसल मतलब बायोलॉजी के। वो चैप्टर जो है वो बायोलॉजी के रिलेटेड भी है थोड़ा थोड़ा। तो हम कैरियर एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन पहले पढ़ेंगे। पहले आप लोग बताओ कि कैरियर क्या होता है। सब लोगों को पता है कैरियर एक जॉब होती है, ट्रेनिंग होती है, किसी को ट्रेन किया जाता है, या इसको ये बहुत टाइम से करा आया है या किया आया है। इसके बाद होता है कोर्स। कोर्स क्या होता है? फिजिकल एजुकेशन के पास वेरियस कोर्सेज होता है। पहला होता है सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स। सर्टिफिकेट कोर्स जो होता है ये हम 1 साल के लिए कर सकते हैं आफ्टर 12th किसी भी स्ट्रीम में। इसमें इंक्लूड होता है एरोबिक योगा, योगा साइंस, नेट्रोपैथी एट्सेट्रा। डिप्लोमा कोर्स होता है ये 2 साल के लिए हम करते हैं आफ्टर 12th किसी भी स्ट्रीम में, एरोबिक योगा, योगा टीचर, ट्रेनिंग योगा एट्सेट्रा। इसके बाद आता है डिग्री कोर्स। ये हम कर सकते हैं 3 साल के लिए आफ्टर 12th इन एनी स्ट्रीम। ये इंक्लूड करता है बीए योगा, बीए फिजिकल एजुकेशन, बीएड फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी या कॉलेज कौन कौन से है जम्मू एंड कश्मीर का। सबको पता है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू। आई रिपीट अगेन, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा एवेन्यूज़ क्या है कैरियर प्रेपरेशन इन फिजिकल एजुकेशन में। पहला है कि इंसान जो है इंटरेस्ट होना चाहिए सपोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज़ में। ये डेवलप करता है फिजिकल फिटनेस और इम्प्रूव करता है मेंटल हेल्थ। ये करेक्ट करता है खुद की मिस्टेक को। पर्सन जो है वो डेवलप करना चाहिए लीडरशिप क्वालिटीज़ को। पर्सन जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहिए सपोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज़ में, जो उसको हर को हिम और हर को प्रॉपर नॉलेज देता है और डेवलप करता है एक्सपीरियंस। तो इसके बाद आता है आपका तीसरा चैप्टर, हेल्थ एंड फैमिली एजुकेशन। पहला ही आपका क्वेश्चन आता है हेल्थ। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकली ये रहना ठीक, मेंटली रहना, मतलब सोशली रहना। तो इसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है हेल्थ एजुकेशन? ये इंप्रूव करती है मेंटल और बिहेवियर हेल्थ को, ये इंप्रूव करती है मैटरनल एंड इन्फेंट, ये इंप्रूव करती है इन्फेंट्स और मैटरनल हेल्थ को, ये अचीव करती है बेटर इम्यूनिटी को। ये अवेयरनेस है अबाउट इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, अल्कोहल, तंबाकू एट्सेट्रा, इंजरी और वायरस प्रिवेंशन। इसमें जो मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल। आपको मैं बताती हूँ इफेक्ट्स क्या है। इससे स्लरी स्पीच हो जाती है, इससे इनडाइजेशन हो जाती है, इससे मतलब इसको हम कश्मीरी में बोलते हैं कि बात श्रापुन, ये नहीं हो जाता है। ये होता है मतलब बात इनडाइजेशन हो जाता है, स्लरी स्पीच हो जाती है। इसमें लिवर डिजीज़ होती है जिसको बोलते हैं लिवर कीरियोसिस, इससे हार्ट रिलेटेड डिजीज़ भी होती है। और आपसे पूछा जाएगा कि अल्कोहल डे कब बनाया जाता है? वो बनाया जाता है 2 अक्टूबर। और उसके बाद आता है इफेक्ट
ऑन इफेक्ट ऑफ तंबाकू। थ्रोट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे बकल कैविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इससे गम रिलेटेड डिजीज होती है, इससे थ्रोट कैंसर होता है, इससे क्या होता है, कैटरैक्ट होता है। ज़्यादातर बूढ़ों को दिखाई नहीं देता है, जो स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू पीते हैं, उनमें ही कैटरैक्ट होता है। ये इससे अल्सर होता है जूजनम में। अब आपसे पूछा जाएगा नो स्मोकिंग डे वो 13 मार्च बनाया जाता है और नो तंबाकू डे 31 मई बनाया जाता है। इसके बाद आता है ड्रग्स। ड्रग जो है टेक्निकली मेडिसिन या सब्सटेंस है जो यूज़र करते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस। ड्रग जो है ये सिर्फ ये नहीं है कि ये एक सिर्फ नशा नहीं है, ये एक तरह का मेडिसिन है, सब्सटेंस है जो हम मतलब डायग्नोसिस प्रिवेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ ड्रग, 3 टाइप्स के ड्रग है, सेडेटिव्स और ट्रंक्लाइजर्स, एपॉइड हेरकोइड जिसको हम ओपियम बोलते हैं, और हेलोकिनोजिनस जिसको हम बोलते हैं चरस या भांग। उसके बाद आता है नेशनल गेम्स। पहला ही आपका क्वेश्चन बनेगा नेशनल इवेंट कौन कौन सा है। पहला है इंडिपेंडेंस डे और दूसरा है रिपब्लिक डे। इंडिपेंडेंस डे होता है इंडियाज कॉलोनलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हुई थी अराइवल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 17th सेंचुरी में, और फाइनली 15 अगस्त 1947 में इंडिया ने अटेन किया इंडिपेंडेंस डे। एंड टू ऑनर दिस, सलामी देने के लिए 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जा गया इंडिपेंडेंस डे। उसके बाद रिपब्लिक डे इन 1947 इंडिया जो थी इंडिपेंडेंट तो हो गई, मगर इंडिया जो है थी स्टिल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। तो फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो केम एफोर्ट आया 26 जनवरी 1956, और इसको सलामी देने के लिए 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है रिपब्लिक डे। अब इसके बाद आता है नेशनल अवार्ड। नेशनल अवार्ड क्या होता है, ये बेसिकली बिग हॉनर होता है। मतलब इज्जत, मतलब आप इज्जत ही मानो, ये हम अवार्ड देते हैं मतलब जिसने कंट्री के लिए कुछ अच्छा किया हो। ये फर्स्ट पोजीशन को क्या दिया जाता है, गोल्ड मेडल। कौन सा अवार्ड दिया जाता है, गोल्ड मेडल। सेकंड को सिल्वर मेडल, थर्ड को ब्रोंज मेडल। पहला जो है वो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये हुआ था 1991 से लेकर 1992 तक। ये हाईएस्ट सपोर्टिंग हॉनर है। खेल रत्न का मतलब होता है सपोर्टर जिम। अवार्ड को नेम किया आफ्टर लेट राजीव गांधी। इसका जो कैश प्राइस है अवार्ड का वो है 7,50,000। और इसमें क्या होता है, अगर अवार्ड दिया जाता है एक या एक से ज़्यादा पर्सन्स को, तो एक उसमें जो मतलब 2 पर्सन्स है, एक को दिया जाएगा 2,50,000 और दूसरे को दिया जाएगा 2,50,000। और 2021 में इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रीनेम किया गया। पहला जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया था विश्वनाथन आनंद। दूसरा है अर्जुना अवार्ड। ये कंसिस्ट हुआ 1961 में बाय GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कैरी करता है कैश प्राइज 5 लाख। विनर्स को मिलता है ब्रोंज अर्जुना स्टैचू। इसके बाद आता है द्रोणाचार्य अवार्ड जो हुआ इंस्टीट्यूट 1985 में बाय GOI। ये भी GOI ने किया। ये कंसिस्ट करता है 5 लाख कैश प्राइज। उसके बाद आता है ध्यानचंद अवार्ड। ये इंस्टीट्यूट हुआ इन ईयर 2002। ये इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है लाइफ टाइम अचीवमेंट में। ध्यानचंद अवार्ड जो है नेम्ड किया आफ्टर द लेजेंडरी इंडिया हॉकी प्लेयर जिसको ध्यानचंद बोला जाता है, जिसको बोला जाता है हॉकी विजार्ड। ये भी कंसिस्ट करता है 5 लाख। मौलाना अब्दुल खान आज़ाद ट्रॉफी फॉर सपोर्ट एक्सीलेंस 1956 से लेकर 1957 तक इसको मतलब एनुअली यूनिवर्सिटी को दिया जाता है जिसने मतलब ऑलराउंड परफॉर्मेंस अच्छी की होगी। तो 10 लाख कैश प्राइज और एक ट्रॉफी दी जाती है। उसके बाद आता है ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स में बस ये याद रखेंगे, ओलंपिक रिंग्स, ओलंपिक फ्लैग, ओलंपिक टाउचर, ओलंपिक विलेज, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। पहला है ओलंपिक फ्लैग। ये बना है वाइट सिलिक और कंसिस्ट है 5 रिंग से जो रिप्रेजेंट करती है यूनिटी ऑफ 5। इनहेबिट करती है कॉन्टिनेंट्स को, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका। तो मैं कहाँ पहुँची थी, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। जो इंटरलॉक्ड रिंग्स है इनके पास ब्लू, येलो, ग्रीन और रेड कलर्स होते हैं। ये फ्लैग जो है क्रिएटेड हुआ 1913 में और इसको इनाग्रेट किया गया 1914 में पेरिस में, और होस्ट किया गया 1920 में एंट वर्ब ओलंपिक गेम्स में। इसके बाद आता है ओलंपिक टॉर्च। ओलंपिक टॉर्च का मतलब क्या होता है, टॉर्च जो है ये सिंबल ऑफ पीस है। तो ओलंपिक टॉर्च मतलब होता है जब ओपनिंग सेरेमनी होती है ओलंपिक गेम्स की।
आया समझ? ओपनिंग सेरेमनी जब होती है ओलंपिक गेम्स की, उसको बोलते हैं ओलंपिक टॉर्च। फिर ओलंपिक विलेज क्या होते हैं? ओलंपिक विलेज स्पेशल कंस्ट्रक्टेड एरिया होते हैं जहाँ एथलीट्स, कोचेस, ऑफिशियल्स और समटाइम्स उनके फैमिली रिसाइड करते हैं ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द ओलंपिक गेम्स। द विलेज सर्व करते हैं एज अ टेम्पररी होम फॉर पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। मेन एम जो है वो है प्रोवाइड करना कंफर्ट, सेफ और वेल इक्विप्ड एनवायरनमेंट जहाँ एथलीट्स रिलैक्स कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं उनके एग्जाम्स के लिए। उसके बाद आता है डाइट एंड इट्स इंपॉर्टेंस। पहला ही क्वेश्चन आता है न्यूट्रिशन क्या आता है? न्यूट्रिशन जो है ये बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म सपोर्ट, मतलब जिससे ऑर्गेनिज्म यूज़ करता है फूड टू सपोर्ट लाइफ। आपको पता है ये वेरियस न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और मिनरल। आपको मैं ऊपर ऊपर से बताती हूँ। कार्बोहाइड्रेट जो होता है स्टोर होता है हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो हम कंज्यूम करते हैं वो कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में। और ये मतलब ग्लूकोज जो है ये इंस्टेंट एनर्जी देती है। सपोर्ट पर्सन जो है डाइट करता है। सपोर्ट पर्सन्स के डाइट में होना चाहिए 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट। सोर्स है राइस, पोटैटो, पल्सेस, ब्रेड, बनानास। प्रोटीन जो है ये बने हैं कार्बोहाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और समटाइम्स सल्फर से भी। ये फर्स्ट ब्रेक होते हैं अमाइनो एसिड से और देन डाइजेस्ट होते हैं। एसेंशियल होते हैं ग्रोथ और रिपेयर ऑफ द बॉडी के लिए, रिपेयर द टिश्यू के लिए। इनकी रिक्वायरमेंट है वो है अबाउट 10 to 15% डाइट में। मीट, फिश, चीज़, एग्स। फैट क्या होता है? ये रिजर्व फूड मटेरियल होता है बिकॉज एक्सेस फैट जो होता है वो स्टोर होता है हमारे लिवर में एंड एज एडपोज टिश्यू। आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। फैट हेल्प करता है प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर टू सेल मेम्ब्रेन और हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। तो ये जनरली होता है 20 to 30% ऑफ टोटल एनर्जी इनटेक। सोर्सेज है ऑयली, बटर, मिल्क, एक्स्ट्रा। मिनरल को कैटेगराइज किया गया है 2 टाइप्स में, माइक्रो एलिमेंट्स एंड मैक्रो एलिमेंट्स। माइक्रो एलिमेंट्स को होता है, आप ये सिंपल में याद रखना, जिम्बाब्वे इज मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री मेंटेन नीड एंड क्लीन। जिम्बाब्वे जिंक, आयरन, मैग्नीज, बोरान, कॉपर, माइलोबिडियम, बीडीनियम, निकल, क्लोरीन। और मैक्रो एलिमेंट्स में आता है CHO, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम एक्स्ट्रा। और इसके बाद आता है आपका चैप्टर कॉमन सपोर्ट्स एंड गेम। सपोर्ट इंजरी क्या होती है? इंजरी जो सपोर्ट के वक्त होती है। सपोर्ट्स को मतलब क्रिकेट खेलते वक्त, फुटबॉल खेलते वक्त, बैडमिंटन खेलते वक्त जो भी हमें चोट आती है उसको बोलते हैं सपोर्ट इंजरी। इसके 2 टाइप्स है, एक्यूट इंजरी और क्रोनिक इंजरी। एक्यूट इंजरी ये सडनली आकर करती है, मतलब जब हम किसी इंसान से धक्का खाते हैं, सडनली किसी इंसान से धक्का खाते हैं तो हमें चोट आती है। क्रोनिक इंजरी या ओवरड्यूज इंजरी होती है, मतलब हमें हाथ में लगी है मगर हम उसी लगे हुए हाथ से खेल रहे हैं तो उसको बोलते हैं क्रोनिक इंजरी। इसके बाद आता है स्ट्रेन और स्प्रेन क्या होता है? स्ट्रेन जो होता है इसमें आता है ये इंजरी होती है मसल और टेंडन। स्प्रेन जो होता है ये इंजरी होती है टू ए लिगामेंट। टेंडन का मतलब होता है मसल टू बोन, लिगामेंट का मतलब होता है बोन टू बोन। मसल स्ट्रेन क्या होता है? ऑकर होता है ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल, रेन, स्वेलिंग, वीकनेस हो जाती है, मसल को यूज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। माइनर और मेजर मसल स्ट्रेन होता है। माइनर में राइस आता है, ये फार्मूला पूछी जाती है राइस, मैं लिख के देती हूँ RICE, राइस। आर का मतलब रेस्ट, आई का मतलब पहले रेस्ट करना है, फिर आइस लगाना है, फिर कॉम्प्रोशन करना है, फिर एलिवेशन करना है। मेजर में हम बताते हैं ट्रीटमेंट। मेजर में सीधे ही डॉक्टर के पास जाना है, मेजर में कोई ये नहीं। इसके बाद आता है टॉरन ACL। इसके बाद आता है, मैं आपको बताती हूँ, इसके बाद आता है टॉरन ACL। पहली ही बात है ACL का मतलब क्या होता है? एंटीरियर क्रूसाइट लिगामेंट। ये आकर तब होता है जब प्लेयर रॉन्ग वे में आकर करता है, चेंज अपनी डायरेक्शन का, सडनली स्टॉप करता है। एक प्लेयर जो है वो मतलब पीछे की तरह देख रहा था मगर वो सडनली आगे की तरह मतलब देखने लगा, या मतलब ये इंजरी होती है एक किस्म की। इसमें सीधे ही सर्जरी आती है, जैसे कि मतलब मैं आपको अब कैसे समझाऊं, आप आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। टॉरन ACL का मतलब होता है, ACL का मतलब होता है एंटीरियर क्रूसाइट लिगामेंट। टॉरन MCL मेडिकल कोलैटरल लिगामेंट। सडनली गिर जाएंगे, मतलब सडनली हम खड़े होंगे, हम सडनली गिर जाएंगे, खुद ब खुद ही गिर जाएंगे। इसमें दरअसल होता है नी जॉइंट पेन, स्वेलिंग, इंस्टेबिलिटी। माइनर में आइसिंग हम कर सकते हैं टॉरन MCL में, मगर अगर मेजर होगा तो हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। इससे के बाद आता है टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो होता है इंजरी हुई किसी बॉडी पार्ट और मतलब
उसको मतलब कंटिन्यूअसली, मतलब जैसे मैंने आपको उसमें बताया, जिसमें जिसमें इंजरी के टाइप बताए मैंने कि हम हमारे हाथ में लगी हुई और हम लगे हुए हाथ से खेल रहे हैं, उसको बोलते हैं टेनिस एल्बो। इसमें पेन बहुत होता है। अगर मतलब हम इसी से खेलेंगे तो इसमें मतलब पेन के लिए पेन किलर्स, लगभग स्टेरॉइड्स और नॉन स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। कॉन्क्यूजन क्या होता है? ये इंजरी होती है हेड पे। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी इंजरी होती है। मतलब इससे क्या होता है, इससे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, मतलब टीबीआई हो सकता है, ये ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो सकती है। यहाँ पे इससे क्या होता है, तुरंत ही डॉक्टर इससे पूछने लगता है तुम्हारा नाम क्या है, ताकि ये अपनी मेमोरी लॉस नहीं, ताकि इसकी मेमोरी लॉस ना हुई हो। तो इसके बाद आता है सिट्रस फ्रैक्चर। इसका मतलब होता है ओवरयूज इंजरी। वहाँ पर मसल प्रेशर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ये यहाँ पर मतलब जो सिट्रस है वो मसल प्रेशर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो बोन पे पड़ जाता है और बोन ब्रेक हो जाती है। इसमें ये फिक्सर कर सकते हैं हम रेस्ट से या बैंडेज से। डिसलोकेशन होता है इंजरी टू ए ज्वाइंट, जैसे शोल्डर है, इसकी ज्वाइंट जो है डिसलोकेट हुई, नी की ज्वाइंट डिसलोकेट हुई, एल्बो की ज्वाइंट, मगर ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। पेन को कम करने के लिए हम इसको स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं। फ्रैक्चर का मतलब होता है कंप्लीट ब्रेक ऑफ बोन। बोन ब्रेक होती है आफ्टर एक्सीडेंटली फॉल। या मतलब इसमें क्या होता है, इसमें कॉमनली इसके टाइप्स होते हैं, चार टाइप्स। कंप्लीट फ्रैक्चर इसमें कंप्लीट हुआ होता है, मतलब आपको खुद समझ आया होगा, इसमें दो हिस्से हो जाते हैं बोन के। इनकम्प्लीट होता है, इसमें हाफ हिस्सा हो जाता है बोन का। कंपाउंड फ्रैक्चर वो फ्रैक्चर होता है जो हमें बाहर से ही दिखे, मसल्स, मतलब बाहर से ही मसल्स में दिखे कि हाँ ये फ्रैक्चर हुआ है। उसके बाद आता है सिंपल फ्रैक्चर, और वो हमें मतलब आँखों से नहीं दिखता है। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा हो। तो अगर आप लोगों को और वीडियो चाहिए देन लाइक कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।